हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? और ये हो गई है शुरुआत सुबह की चाय से। सुबह की चाय बन रही है और इधर मैं इसके लिए रात की सब्जी थी वो मैं जीरे में थोड़ा सा तड़का लगा दूंगी दोबारा से। लौकी की और दाल डाल के बनाई थी मैंने कहा चल तू यही ले जा। कहने लगा मुझे ये अच्छी लगती है, मुझे यही अच्छे से तड़का लगा के गर्म करके दे दो। तो मैंने बहुत देर तक पका दी थी, जैसे मतलब ताज़ी बनती है ना ऐसे बना दी थी, क्योंकि गर्मी है तो रात की सब्जी है। वैसे तो फ्रिज में रखी थी पर फिर भी मैंने अच्छी तरह से खूब खूब देर तक पका के फिर अच्छी तरह से इसको गर्म करके फिर दी है, ताकि ख़राब भी ना हो। क्योंकि इनका लंच वैसे भी 10:30 के करीब होता होगा, 10:30-11 बजे के करीब, तो तब तक तो ठीक रहेगी। और वैसे भी अच्छी तरह से पकी हुई है तो ठीक रहेगी, वैसे भी ख़राब नहीं होगी। और इसके लिए मैंने दूध भी गर्म कर दिया। मैंने कहा चल तू नहा धो ले इतना फटाफट, चाय पीऊँगी। फिर मैं इसके लिए दूध गर्म कर दिया। हम जब चाय पियेंगे दूध पिएगा ये। और सब्ज़ी मैंने अच्छी तरह से कर दी है, क्योंकि ठंडी हो जाएगी। इतना मैं पराठे बनाऊँगी इसके लिए, इतना ठंडी हो जाएगी। चाय वाय पियेंगे तो अब गरम गरम तो टिफ़िन में रखनी नहीं है। मैंने कहा छौंक के मैंने थोड़ी देर छोड़ दी थी। अब मैं बना रही हूँ इसके लिए पराठे। और बस इसका मैं लंच तैयार कर दूँगी और ये जाएगा स्कूल। क्योंकि ये है कि टाइम तो अभी बहुत है, फिर भी इसके लिए बना के रख देती हूँ। सब्ज़ी मैंने जल्दी इसीलिए करी थी क्योंकि ठंडी भी हो जाएगी। और रात की सब्ज़ी थी, बहुत देर तक खौलानी भी थी, अच्छे से गर्म भी करनी थी, जैसे बिल्कुल ताज़ी बनाते हैं ऐसे करनी थी। तो बस ये मैं हो गए पराठे इसके। और पराठे में तो यही है कि बस 2 ही पराठे ले जाएगा ये, इसलिए मैंने सब ये कर दी इसके टिफ़िन में सब्ज़ी। सब्ज़ी तो अच्छी लग रही थी, क्योंकि वही है ना कि दाल डाल के तो खा लेते हैं, खाली लौकी तो कोई खाता है कोई नहीं खाता, बस यही चक्कर है। नहीं तो दाल वाल डाल लो तो इसमें और ये मैंने अच्छी से बना ली थी, तो दोबारा भी 1 टमाटर डाल के बना दिया था मैंने इसमें। तो ये और खट्टी सी हो गई तो अच्छी लगेगी और ख़राब भी नहीं होगी और पक भी अच्छे से गई है। और बस इसका हो गया ये टिफ़िन तैयार। और इसको तो छोड़ के आऊँगी मैं। और बस ये है कि टिफ़िन में तो यही है ना, बच्चे क्या ले जाएं, सूखी सब्ज़ी का ही है, बाकी तो तरी वाली तो नहीं ले जाते। और बस फिर मैं इसको छोड़ के आके ये मैंने फिर अपने लिए बैंगन वैंगन, मैंने कहा चलो अब बैंगन की सब्ज़ी थी तो वो मैंने कहा बाद में काटूँगी, जब आराम से बनाऊँगी, जब ये जाएंगे तभी बनाऊँगी। क्यों फिर थोड़ा काटने में तो चक्कर है कि काटो फिर बनाओ। तो वो रात की सब्ज़ी थी वही अच्छी थी। फिर बस ये मैंने इसमें डाल दिया तेल, सरसों का तेल डाल दिया है। कढ़ाई गर्म हो जाएगी, दूसरी कढ़ाई में बना रही हूँ क्योंकि बैंगन है तो थोड़ी भारी सी कढ़ाई हो तो उसमें अच्छे से भी बन जाते हैं और बहुत देर तक गर्म भी रहते हैं। और थोड़ा सा डाला जीरा और ये डाल दी मैंने प्याज और लहसुन काट के रखे थे, 2 मिर्ची भी थी हरी। सूखी सब्जी में तो यही है कि मिर्ची विर्ची डालो तो अच्छे बन जाती है। और बस इधर मैं डाल दूँगी इसमें 2 टमाटर, 2 छोटे छोटे टमाटर थे काट के, वो मैंने रख लिए थे। बस प्याज और ये अच्छी तरह से भून लूँगी। और बैंगन और आलू तो मैंने एक जगह काट के धो धा के अच्छे से टोकरी में रख दिए थे, ताकि पानी भी इसका अच्छे से छन जाए। और इधर मैं डाल दूँगी ये मसाले। मसाले में यही है कि जीरा वीरा डाल दो और अच्छे से बन जाता है। वैसे ज़्यादा वो तो नहीं है कि ज़्यादा ही चटपटे या वो करो। बैंगन तो बच्चे खा लेते हैं पर मिर्ची कम ही खाते हैं, इसलिए मैंने मसाला तो वैसे भी नहीं है मेरा, ख़त्म हो गया। देखूँगी शाम को टाइम मिला तो जाऊँगी लेके आऊँगी मसाले वसाले भी। और ये है कि अपने सामने पिसवा के लाओ तो वो अच्छे भी होते हैं, वो पीस भी देते हैं वहाँ। यहाँ तो ऐसा नहीं है कि पिसा पिसाया लाओ, मैं तो पिसवा के खुद मिर्ची को करके और ले आती हूँ। उधर बन रही है सब्ज़ी मेरी, मैंने डाल दी थे सारे बैंगन वैंगन अच्छे से भून दिया है। बस बनती रहेगी सब्ज़ी। इधर मैं आटा लगा दूँगी, आटा तैयार हो जाएगा मेरा तो बस इनका भी टिफ़िन उफ़न तैयार कर दूँगी। अब सुबह सुबह तो ये है कि बाहर तो बहुत अच्छा होता है, अंदर तो इतनी गर्मी हो रही है और बाहर से आओ तो फिर मन नहीं करता। और बाहर तो सुबह सुबह वैसे भी घूमने जाओ तो इतनी हवा चल रही है आजकल। और बस ये सब्ज़ी हो गई थी मेरी तैयार। इधर बना रही हूँ मैं रोटियाँ। अब बस ये रोटी बना दूँगी तो इनको देती हूँ, ये खाते रहेंगे, इतना ये खाएँगे, इतना मैं इनका टिफ़िन भी तैयार कर दूँगी। और बैंगन की सब्ज़ी है तो इसके साथ तो पराठे वराठे अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा चलो 1-1 पराठा, ज़्यादा नहीं बनाती मैं, 1-1 पराठा तो 1-1 2-2 रोटी हो जाती है, 1-2 पराठा हो जाता है, बस ये हो जाता है हमारा नाश्ता। और सारे पराठे खाओ तो फिर नुकसान भी देते हैं, तो इसलिए ये है कि चलो अब छुट्टी वाले दिन तो बना लेते हैं, जैसे आलू के बना लिए कभी। आजकल तो आलू के ही ज़्यादा बनते हैं, आलू है अजवाइन डाल लो या बस यही सब्ज़ी है तो इसी के बना लेते हैं पराठे तो। और बस ये हो गया छाछ। और वैसे भी आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ तो छाछ हो दही हो तो अच्छा ही लगता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो बस इनको मैं दे दूँगी नाश्ता, ये इतना करेंगे, इनका मैं फिर टिफ़िन तैयार कर दूँगी। और बस यही है, सुबह सुबह भाग दौड़ में कभी कुछ करो कभी कुछ, फिर बाद में आराम से बैठ के फिर सारे काम होते हैं, झाड़ू पोंछा सब। और बस ये हो गया इनका तैयार नाश्ता। इधर मैं इनको दे के आती हूँ। ये भी नहा धो लिए थे कि टाइम से, ये कि टाइम से पहुंच जाए अपना सब काम, चाहे तो फिर हबड़ा दबड़ी नहीं रहती, भाग दौड़ नहीं रहती, तो अपना आराम से जाते हैं और खाना वाना भी टाइम से बन जाता है तो ठीक है। और बस इधर मैं इनका कर दूंगी टिफ़िन तैयार। और टिफ़िन में भी ये नहीं कि ज़्यादा ही वो करना है,
बस थोड़ी सी सब्ज़ी और रोटी लेके जाते हैं। बड़ा वाला टिफ़िन मैं तभी देती हूँ जब ज़्यादा कोई तरी वाली सब्ज़ी हो या एक दो सब्ज़ी और हो, अचार वचार हो, तभी ले जाते हैं, नहीं तो मैं इसी से काम चल जाता है वैसे आजकल। तो बस ये मैं इनका भी टिफ़िन तैयार कर दूँगी और दे दूँगी मैं इनका टिफ़िन तैयार करके। और बस उधर ये खा रहे हैं, इतना मैं इनका टिफ़िन तैयार करती हूँ, बस फटाफट ये तैयार होंगे फिर निकलेंगे ये भी। और फिर तो बस जो बचा कुचा काम है। और वैसे भी मैं कल मार्केट गई थी तो ये मैं लेके आई हूँ वहाँ से, ये कड़े लेके आई थी, मेरी साड़ी के साथ के थे। मैंने कहा बहुत देर से मैं सोच भी रही थी, मैंने कहा चलो मैं लेके आऊँगी। अब वो ये टाइम नहीं मिलता, फिर भीड़ इतनी रहती है। फिर ये लड़की के लिए मैं अपनी वो लेके आई हूँ सूट भी, और ये कहने लगी मुझे यही कलर अच्छा लग रहा है। मैंने कहा चल फिर इसके लिए प्लाजो भी। फिर ज़्यादा महंगे भी नहीं है, ये बहुत सस्ते हैं, ये ज़्यादा इतनी महंगाई भी नहीं है। मैं वैसे भी बुध बाज़ार लगता है हमारे घर के पास ही, तो उसमें इतनी महंगी चीज़ें भी नहीं होती है, बहुत सस्ती चीज़ें हैं। कमेंट्स करके बताना अपने, हाँ तुम्हारे यहाँ आप लोगों के यहाँ कितने का मिलता है। वैसे आप भी मेरे से अगर कमेंट्स करके पूछोगे कि इसके रेट वगैरह क्या है तो मैं आपको बताऊँगी। और इतने सस्ते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं, और इतना महंगा भी नहीं है ये सूट है। और कपड़ा भी बहुत अच्छा था, नरम है, इसलिए मैं ले भी आई। प्लाजो का भी नरम है और उसका भी, कुर्ते का भी, तो बहुत सस्ते हैं। कमेंट्स करके मेरे से पूछोगे तो मैं बता दूंगी। और वैसे भी आप लोगों के यहाँ तो खैर पता नहीं कितने के मिलते होंगे, पर हमारे यहाँ बहुत सस्ते हैं। बस फिर मैं इधर आ गई थी, बर्तन वर्तन भी पड़े थे थोड़े से। बर्तन भी क्या है, ये थोड़े नाश्ते वाश्ते के हैं, चाय के हैं हमारे सुबह की। बस फिर मैं इधर कर दूँगी झाड़ू। झाड़ू में यही है कि करते रहो काम, तो बहुत गर्मी लगती है, और वैसे बैठ जाओ तो फिर पंखे में फिर मन नहीं करता उठने का। तो यही है कि एक ही बार करके सारे काम तभी निपटो तो ठीक है। और इतनी गर्मी हो रही है, बाहर हवा भी चल रही है, तो धूल मिट्टी बहुत उड़ उड़ के अंदर आ रही है। रोज़ साफ़ करो कपड़े से भी, वैसे भी ना, तो अलमारी भी सारे इतने गंदे हो जाते हैं धूल मिट्टी में। और यही है कि हवा चल रही है बाहर, तो बाहर भी फिर भी कहाँ तक बैठेंगे। और ये मैंने पहले बनाई थी अपने लिए भी चाय, तो फिर ये बच्चे भी आ गए, फिर इनके लिए बना रही हूँ मैं ये शाम की चाय। मैंने कहा चलो उसी में पतीले में बना देती हूँ, क्योंकि चाय तो ये है कि काम करके भी निपटो तो तब भी एक कप चाय तो 2-2:30 बजे पीती हैं, इतने बच्चे आते नहीं हैं इतना। मैंने कहा चलो चाय वाय पी लेती थी मैं। तो ये अब सब आ गए, तो अब मैं इनके लिए बना रही हूँ शाम की चाय। और बस शाम की चाय में तो कुछ नहीं है, बस यही है कि इनकी शाम की चाय बना के फिर अपना अपना काम करेंगे। इधर फिर मैं देखूँगी थोड़ा बहुत जो भी काम रुका होगा। वैसे भी जल्दी आ गए तो देखती हूँ मैं, अगर मिर्ची विर्ची भी लानी है मुझे पिसवा के। पता नहीं कितने बजे आएंगे, अगर आ गए टाइम से तो मैं जाऊँगी, नहीं तो फिर अगले दिन देखेंगे, फिर कभी देखेंगे। वैसे तो अभी पड़ी है मेरी, इतनी बिल्कुल वो नहीं है कि ख़त्म हो जाए तभी मैं लेके आती हूँ, फिर भी लानी तो होती हैं घर के, तो यही काम है बस, कभी कुछ लगा ही रहता है सारा दिन। और ये चाय इनको दे के आती हूँ मैं पहले। और बस इधर मैं बना रही थी ये दाल। तो दाल भी है कि अरहर की दाल है, और बस यही बनाऊंगी मैं आज, अरहर की दाल। इसमें मैं डाल देती हूँ ये सारे नमक मिर्च मसाले। और ये है कि हल्दी वल्दी भी इतनी नहीं डालती, क्योंकि पीली वैसे भी होती है, तो इतनी घर की पिसी हुई नहीं है ये, मैं तो पैकेट ही लेके आती हूँ हल्दी का। और हल्दी का पैकेट लेके आओ तो बस यही है कि साथ साथ में अपना सारे मसाले वसाले करते रहो। तो बस फिर मैं गई थी बाज़ार, थोड़ा सा काम था, यही कि मिर्ची भी थोड़ी सी कम रह गई थी। मैंने कहा चलो फिर, अब जैसे कोई मिर्ची का अचार भी डाल लेती हूँ मैं, तो उसमें भी मिर्ची डल जाती है, इसलिए मेरी मिर्ची भी ख़त्म हो गई थी। थोड़ा सा लाई हूँ मैं ये धनिया पिसवा के, और साथ साथ पीस भी देता है वो, क्योंकि वहीं पे दुकान है, वहीं पे सारा काम मिक्सी वगैरह रखते हैं ये लोग, तो साथ साथ पीस देते हैं। और पिसी हुई मैं कभी लाती नहीं हूँ, बस हल्दी और नमक ही लेते हैं, बाकी तो हम लोग सारा पिसवा के खुद ही ले आते हैं। और जो वैसे मसाले होते हैं वो कई बार मैं धूप लगा के खुद पीस लेती हूँ मिक्सी में। पर ये है कि वो कह देता है ना लड़का, छोड़ बैठते हैं वहाँ पे कि नहीं हम पीस के दे देंगे, कोई बात नहीं। और रेट भी कोई ख़ास नहीं है, रेट भी वही लगा देते हैं, जो मतलब देते ही हैं वही उसी रेट से बेच देते हैं, और उसी रेट से वो पीस के भी दे देते हैं। मैंने कहा चलो फिर पिसवा लेते हैं। फिर भी मिर्ची घर में पीसो तो फिर आँखों में भी और वैसे भी हालत ख़राब हो जाती है। मैंने कहा चल पिसवा के ही ले आते हैं, मैं वैसे भी इकट्ठा ही पिसवा के ही ले आती हूँ। तो ये बस मैं ले आई थी हल्दी, वो धनिया और मिर्ची पिसवा के, और बस ये मैं फिर इसमें भर दूँगी, कुछ मसालेदानी में भर दूँगी, कुछ डिब्बे में भर के रख देते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मेरे पहले भी थी। पर ये है कि धनिया बिल्कुल ख़त्म हो गया था, धनिया नहीं था बिल्कुल भी, 4-5 दिन से मैं बिना धनिए के ही बना रही थी। और बस उधर रख दिए मैंने दाल भी और चावल भी, और दाल मैंने छोंक दी थी, अब रख दिए मैंने चावल। और बस ये छोंक दूँगी मैं अब दाल, और दाल छोंक के बस इसमें डाल दूँगी मैं। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, अरहर की दाल तो सब खा भी लेते हैं आराम से, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और बस मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा और ये बस लहसुन प्याज ये काट के डाल दूँगी। और सभी यही सिंपल तरीके से बनाते होंगे।
और मैं भी बस इसी तरह से बनाती हूँ। अरहर की दाल तो वैसे भी अच्छी लगती है मुझे, चावलों के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, रोटी के साथ इतनी अच्छी नहीं लगती। पर फिर भी बच्चों के लिए तो रोटी भी बनाऊँगी और चावल तो खैर मैं बनाऊँगी ही बनाऊँगी। और ये बस बना दिए मैंने, डाल दिए इसमें टमाटर काट के, और डाल दूँगी अब थोड़ा सा दाल का पानी। और बस यही है, ऐसी आज तो धनिया भी डाल दूँगी क्योंकि 2 और दिन तो मेरे पास धनिया पाउडर था नहीं। तो कई दिन से मैं सोच भी रही थी कि लेके आऊँ, पर वही है ना कि टाइम नहीं मिलता। और बस ये ऐसे ही है, टाइम है थोड़ा दूर तो इसलिए मैं अकेली जाती नहीं हूँ। जब ये आते हैं ऑफिस से तभी इन्हीं के साथ जाऊँगी, नहीं तो ऐसे तो बहुत दूर पड़ता है मुझे। तो बस इधर मेरी छूक गई दाल, इधर मैं रख दूँगी तवा। और चावल अभी साफ़ कर रहे हैं, मैंने कहा चल चावल अभी साफ़ करके, थोड़ा मैंने रख दिए थे वैसे साफ़ करके, थोड़ा बहुत होगा तो कुछ उसमें देख लेंगे, नहीं तो बस इधर मेरी बन जाएंगी रोटियाँ। और रोटी भी मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि चावल बनाऊंगी, थोड़े थोड़े चावल खा लेंगे, थोड़ी थोड़ी रोटी खा लेंगे। और ये बस मैंने रख दिए साथ में चावल, दाल मेरी बन गई है, इधर चावल बन जाएंगे। और यही है कि ज़्यादा वो है कि खा लेते हैं रात में, आजकल तो खा लेते हैं क्योंकि गर्मी है तो इतना वो नहीं है, पर फिर भी ये है कि। और इधर बन गए मेरे चावल। और कमेंट्स करके बताना आप कैसे बनाते हैं दाल चावल, रात को बनाते हैं कि नहीं बनाते। हम तो कभी कभी बना लेते हैं गर्मियों में, सर्दियों में तो वो भी नहीं बनाते। और बस कमेंट्स करना और लाइक करना, शेयर करना। और वैसे भी कोई आजकल ना कोई कमेंट्स करता है ना कोई वो है कि लाइक नहीं कर रहा। अब ये है कि कमेंट्स करके, शेयर करके, लाइक करके कोई बताए तो फिर हम भी आगे बताएं। और बाकी ये है कि जो मैं सूट लेके आई हूँ आपके यहाँ कितने के मिलते हैं, कोई मुझसे पूछेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और वैसे भी कोई ज़्यादा महंगे नहीं है, वो सस्ते हैं। और ये मेरी अरहर की दाल है, आप कैसे बनाते हो देखो कितनी अच्छी बनी है मेरी दाल, और टेस्टी भी बहुत थी। और कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।